हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्लास नाइन्थ का गणिता मंजरी न्यू बुक न्यू एनसीईआरटी जो आपकी पब्लिश हुई है उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। राइट, हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। राइट, ओके। लीनियर पॉलिनोमियल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल? What is the meaning of linear polynomial? Linear polynomial means degree one, highest power on variable is one, like जैसे 2x plus 3, right? So highest power is 1, right? So लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मीन्स डिग्री वन होगा, है ना? डिग्री वन होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो एक कुछ एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर। कुछ एक वो लिया लिया है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पेन वगैरह का। तो ये तो ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर ऑन सेल। द शॉप और owner told him that the red boxes have 4 pen each and the blue boxes have 5 pen each. Now, if Raju bought X red pen, ओके, तो रेड पेन टोटल क्या हो जाएंगे? 4x, राइट, है ना? और हमारे ये कितने हो जाएंगे? 5y+3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहाँ पे x और y हमारे जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, राइट? x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज होगी, है ना? 4, 5, 3 हमारे एक प्रकार से कांस्टेंट है, और 4 जो है वो कोफिशिएंट है x का, 5 जो है वो कोफिशिएंट है y का, है ना? तो ये टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। कौन कौन सी टर्म्स हैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आपकी बुक का? राइट, 4x+5y+3 जो है ना, उसमें टर्म्स हमारी 3 हैं, 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म है? 4x एक टर्म है, 5y और 3 एक टर्म है, राइट, है ना? कोफिशिएंट्स क्या है? x का कोफिशिएंट 4 है हमारे पास, y का कोफिशिएंट 5 है हमारे पास, है ना? कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, राइट, है ना? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यू नो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है ना? कुछ एक और एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। एग्जाम्पल 3 भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंड इन डिफरेंट वे टू फॉर्म रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर। ओके, वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ 5.5 एंड विथ दिस वन। थिंक, आपको रीराइट करना है, तो अब अगर आप एक्स लेंथ ले लेते हैं, लेंथ एक्स ले लेते हैं, तो अगर हमारी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 10 - x हमारी ब्रेथ हो जाएगी, टोटल लेंथ अब हमारी 10 है, राइट, है ना? इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। वन वेरिएबल क्यूबिक पोलोनोमियल क्वाड्रेटिक। सो देखिए, डिग्री पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है, डिग्री पे सब कुछ डिग्री पे डिपेंड है। डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर होगा, लीनियर होगा। डिग्री 1 मतलब लीनियर, लाइक 2 to the power 1 + 5, लीनियर पोलोनोमियल। डिग्री 2 जब होती है, डिग्री 2 होगी हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे, 2x² + 4x + 5, तो डिग्री 2 हो गई, है ना? तो ये कौन सा कहलाता है? क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। लीनियर में मतलब डिग्री 1 होगी, और क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक में डिग्री हमारी 3 होगी। तो यहाँ पे क्यूबिक में जो होगा वो डिग्री हमारी कितनी होगी? हाउ मच? डिग्री हमारी 3 होगी। क्वाड्रेटिक में हमारी डिग्री जो होगी वो हमारी 2 होगी, और लीनियर में हमारी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, है ना? और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी क्या होती है? 0 होती है। लाइक 4 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसके बाजू में 4x⁻0 लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो डिग्री हमारी 0 होगी इस केस में, है ना? ठीक है, फाइंड द डिग्री। अब 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिग्री। फाइंड द डिग्री। डिग्री इज नथिंग बट व्हाट डिग्री इज कॉल्ड? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ये आप लिख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल पे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। और इस वाले की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री हो गई 3। इसमें कुछ नहीं लिखा, मतलब ये लिखा है x⁻0, तो डिग्री हो गई इसकी क्या? हाउ मच? इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हमारी हो गई 0, है ना? डिग्री 0 हो गई। और इस वाले की डिग्री हो गई हमारी 1, यहाँ पे 1 की पावर है, ठीक है? राइट द पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। सो डिग्री 1 का पोलोनोमियल आप लिख सकते हैं 4z+3। डिग्री 2 का पोलोनोमियल 4x² + 5x + 4। डिग्री 3 का पोलोनोमियल 4z³ +3z² + 4z + 5, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब कोफिशिएंट क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कोफिशिएंट जो होता है वो नीवर होता है, मतलब जस्ट। तो व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस ना? तो x² का कोफिशिएंट क्या है?
तो एक्स स्क्वायर के पास में 6 लिखा है, तो 6 इज द कोफिशिएंट। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब के साथ में क्या है, -1, तो -3 ना, -3 इसका कोफिशिएंट होगा, है ना। इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड कहाँ पर है, यहाँ तो कहीं जेड है ही नहीं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड, नहीं है ना, 4z³ +5z² -11z⁻0 हम लिख सकते हैं। तो -11 फिर हम बोलेंगे, नहीं यहाँ पे जेड है ही नहीं, यहाँ पे जेड है ही नहीं, z⁻ तो 1 होता है, तो जेड नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ जेड यहाँ पे 0 होगा। कोई कोफिश जेड जेड ही नहीं है तो फिर कोफिशिएंट उसका क्या होगा, 0 होगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, -10, ठीक है ना। तो डिग्री 1 डिग्री होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये लिखा भी आपकी बुक में, रिकॉल दैट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। एग्जाम्पल 4 लिखा है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 4x which is a linear polynomial, right? Why it is a linear polynomial? Because the highest power on the variable is 1। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट है ना, लीनियर पॉलिनोमियल हम उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। लीनियर पैटर्न तो समझे, लीनियर पैटर्न क्या होता है, मतलब एक लीनियरली वेरी करता है ना, लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, फिगर सेट, हाँ, एक्सरसाइज सेट 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करना है। तो 5 × 0 - 3, 0 - 3, फर्स्ट आंसर होगा -3, इसका आंसर -3, है ना। एक्स की वैल्यू -1 पुट करना है, तो यहाँ पे -1 हम पुट करेंगे तो -5 -3 -8, यहाँ पे 2 पुट, 10 - 3 7। एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। एस की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +4 -3, राइट, +6, है ना। 7 3 × 9, 4 3 × 12 +6, इसको आप ऐड कर लीजिए, 7 × 63 18, 8 3 11 6 7 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा ये, है ना। 9 7 × 63, 3 4 × 12, हाँ, तो 12 +6 18, 6 9 9 7 × 63, 8 3 1, हाँ 81। और एस की वैल्यू 4 पे आपको पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। एस की वैल्यू 4 पुट करना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, -4 2 +6, तो 7 × 4 4 × 16 -8 +6, 16 × 7 आप कर लीजिए, 7 6 × 42 4, 112, 112 -8 +6, सो ये कितना हो जाएगा, 112 -8 104 +6 110, राइट, 110, 110, राइट। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। एक हम एज वाला भी आपको करा देते हैं, एज वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एज वाला है ना, ये 13, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर, मदर की प्रेजेंट एज हम एक्स ले रहे हैं, प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स ऑफ सालिस प्रेजेंट एज, तो उसका हम y ले लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर, सो आफ्टर 5 ईयर मदर विल बी x + 5, देयर एज एड अप विल बी व्हाट, आफ्टर 5 ईयर, सो मदर विल बी x + 5, एंड उसका जो सालिल्स है ना, सालिल मतलब उसका सन जो है वो है y + 5, दोनों का एज का ऐड क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब ये हमारा x + y + 10 = 70 बन गया, मतलब x + y = 60। एक्स की वैल्यू 3y यहाँ पुट कर देते हैं, 3y + y = 60, सो ये क्या हो जाएगा, 4y = 60, सो y कम्स आउट टू बी 15, यहाँ पुट करेंगे तो x कम्स आउट टू बी 45। सो what is the present age of Salil's mother, 45, and his age is 15 year, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें टफ टफ नहीं है ना। ये क्वाइन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, Ruby has 3 times as many as 2 रुपए coin, as C has 5 रुपए coin. If C had a total of 88, how many coin does C have of each type, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत काम का है ना, ये आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, वेरी वेरी आईएमपी, स्कूल में आएगा ये, वेरी आईएमपी, 9th क्लास में, ये अच्छा क्वेश्चन है। रूबी हैज 3 times as many as 2 रुपए कॉइन, तो 2 रुपए जो कॉइन है उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, और जो हमारे 5 रुपए कॉइन है उसको वाई ले लेते हैं। तो रूबी के पास 3 times as many as
2 रुपए कॉइन, है ना, CS 5 रुपए कॉइन, मतलब वाई के इक्वल 3x दिया है हमको। मतलब 3 टाइम एज मैनी एज 2 रुपए कॉइन, 3 टाइम एज मैनी एज 2 रुपए कॉइन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हमारा जो है वो है क्या, हाँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा ये है। तो इसकी इक्वेशन सेकंड फिर क्या बोल रहे हैं हमसे, टोटल कॉइन कितनी है हमारे पास, टोटल कॉइन कितना है, टोटल कॉइन नहीं, टोटल रुपीस कितना है, हाउ मच टोटल रुपीस, टोटल रुपीस इज हाउ मच, टोटल रुपीस इज हाउ मच, टोटल रुपीस इज हमारे पास, मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास कितना है, एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास 88। तो ये 5 रुपए का कॉइन है, तो ये क्या बोला, 3 टाइम एज मैनी 2 रुपए कॉइन, 3 टाइम एज मैनी एज 2 रुपए कॉइन, 3 टाइम एज मैनी एज 2 रुपए कॉइन ना। ठीक है, और टोटल क्या है, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल सम है ना। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल इज हाउ मच, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना 5 रुपए का कॉइन है ना, हाँ 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्स में हम ले रहे हैं ना दोनों, तो फिर ये भी एक्स ही होगा। तो मतलब टोटल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x + 6x इज इक्वल 88, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 8 आ जाएगी, है ना, 8 आ जाएगी। हाँ, 5 रुपए कॉइन हमने एक्स लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर आपको अलग अलग नहीं लेना है ना, तो आप ऐसे ले सकते हो कि आपने 5 रुपए कॉइन जो है, 5 रुपए कॉइन को एक्स लिया है ना, और 2 रुपए कॉइन जो है वो हमारे 3 टाइम्स है, तो उसको आपने 3x ले रखा है। ठीक है ना, 3x ले रखा है। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो कि 5 रुपए का कॉइन है जो वो x है हमारा, और 2 रुपए का कॉइन है वो 3x है। टोटल सम हमको मालूम है, वैसे भी करके निकल सकता है। टोटल रुपीस का सम मालूम है, तो ये तो हमारे कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक्स से हमें 5 का मल्टीप्लाई करना का, तो पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही हमें 3x, हमारे ये तो कॉइन है, 3x जो है वो कॉइन्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो रुपए बनेंगे, रुपए कितने हैं 88। एक्स हमारा क्वाइन है, हमने x5, आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको XY लेके करना, आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे, जैसे हमने किया था, 2 रुपए क्वाइन को आप x ले लीजिए, और 5 रुपए क्वाइन को आप y ले लीजिए, तो हमारा जो y है वो है 3 टाइम्स ऑफ x। ये हमारे क्वाइंस हैं अभी, है ना। अब हम पास टोटल रुपीस कितना है 88। तो ये तो क्वाइंस है, ये जो है ना ये क्वाइंस है, ये क्वाइंस है हमारे पास, तो क्वाइंस है हमारे पास, ये जो है y = 3x, ये क्वाइन है, क्वाइन, क्वाइन है हमारे पास। तो इसको पैसा बनाना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे पैसा बनाओगे, 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रुपीस हो गया, और ये 5y हो गया रुपीस, है ना। 2x प्लस, है ना, 5y हो गया, 2x और 5y हो गया। 2x क्या है, x रुपए का, 2 रुपए का कॉइन है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हमारे पास पैसे हो गए, और ये 5y पैसे हो गए। और ये बोल क्या रहा है हमारे पास, कि जो 5y हमारे पास पैसा है, जो भी 5y हमारे पास पैसा है ना, 5y वो जो है हमारे पास, वो हमारे पास थ्राइस है ना, थ्राइस है, एज मैनी एज दिए। तो 5y इज इक्वल टू है हमारे पास 6x के इक्वल। नहीं समझे कि जो हमारे पास जो 5y है हमारे पास, मतलब वो हमारे पास 2x का थ्राइस है, मतलब 2x का जो है वो × 3 है, मतलब 5y की जगह हम 6x लिख सकते हैं। तो टोटल रुपीस अब हमारा कितना है, टोटल रुपीस मतलब 2x, 2x मतलब हमारे 2 रुपीस के कॉइन, और हमारे 5 रुपीस के कॉइन का पैसा कितना है 5y, मतलब 5y को हम 6x लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 88 के इक्वल, है ना, 6x प्लस ये 5 आएगा, है ना, या 5 आएगा यहाँ पे। तो ये टोटल हो गया 11x = 88। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू हाउ मच, 8 आ गई हमारे पास, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल क्या करिए कि 5 रुपए कॉइन ले लीजिए और 2 रुपए कॉइन ले लीजिए, है ना। 5 रुपए कॉइन हमारा एक्स ले लीजिए, 2 रुपए कॉइन हो गया 3x, है ना। अब इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 2 से, 5 से क्यों, क्योंकि 5, ये आपने क्या किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा भी है, लेट 5 रुपीस कॉइन बी एक्स, है ना, 5 रुपीस कॉइन भी एक्स, 5 रुपए के कॉइन को एक्स लिया है आपने, तो 3 रुपीस कॉइन क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 टाइम्स है, मतलब ये 3x है। बहुत आसान है फिर तो ये। हाँ, अब पैसे बनाना है आपको, पैसे बनाना मतलब रुपीस बनाना है। तो एक्स कॉइन है 5 रुपीस के, टोटल पैसा कितना होगा 5 × x, है ना। 3x कॉइन है 3 का, 2 रुपी का है, 2 रुपीस है ना, हाँ 2 रुपी का, 2 रुपीस का। तो 3x × 2 = 88। तो 5x + 6x = 88, 11x जो 88 आ गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। मतलब 5 रुपए के कॉइन हमारे 8 हैं, और हमारे 2 रुपए के कॉइन 8 × 3 = 24 है। ये हमारे
आंसर्स होगा। ये बेस्ट वे, हाँ ये इसी तरीके से करिएगा कि एक्स आप ले लीजिएगा, एक्स जो है हमारा 5 रुपीज का कॉइन, तो वो लिखा है आपका 3 टाइम्स है हमारा 2 रुपीज का कॉइन, तो ये 3x हो जाएगा। पैसे बनाने के लिए हमने ये कर दिया, तो ये बेस्ट वे, ठीक है ना। हो गया ये वाला, है ना। फिर नेक्स्ट में हम लीनियर पैटर्न देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।